हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। यूपी बोर्ड में ड्यूटी से बेपटरी हुई बेसिक की परीक्षा, 40-40 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगाई। बेसिक स्कूलों में जल्द ही पहुंचेंगे टैबलेट, प्रेरणा पोर्टल पर भेजनी होगी सेल्फी, जाने डिटेल्स। महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए पीएम को भेजा पत्र। पीएफ खाते में पैसा नहीं जमा कराने वाली एजेंसी से होगी रिकवरी। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को बांट दिया हिंदी में पेपर। आज विधायक दल के नेता चुने जाएंगे योगी, शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी। बीएससी डीएलएड छात्राओं ने किया समलैंगिक विवाह। निलंबित शिक्षिका ने साथी शिक्षिका का मोबाइल फोन किया पार। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। यूपी बोर्ड में ड्यूटी से बेपटरी हुई बेसिक की परीक्षा, 40-40 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगाई। बरेली, यूपी बोर्ड परीक्षा में बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से बेसिक शिक्षा विभाग की परीक्षा बेपटरी हो गई है। ऑनलाइन ड्यूटी लगने के कारण कई स्कूलों से तो पूरा का पूरा स्टाफ ही चला गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष नरेश गंगवार ने इस पर आपत्ति जताई है। नरेश ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की लिस्ट मानव संपदा कोर्ट से मांगी गई, जिसके आधार पर ही डीआईओएस कार्यालय ने ड्यूटी लगा दी। इसमें न तो दूरी का ध्यान रखा गया और न ही स्कूल में कार्यरत शिक्षकों की संख्या का। 40-40 किलोमीटर दूर ड्यूटी लगाई गई। पीएस उगनपुर बिथरी में कार्यरत सभी 3 शिक्षकों की, यूपीएस डांडिया का पूरा स्टाफ, यूपीएस बिथरी में 21 में से 17 की ड्यूटी लगाई गई। मातृत्व अवकाश और सीसीएल पर चल रही शिक्षिकाओं की भी ड्यूटी लग गई है। शिक्षक नेता केसी पटेल ने कहा कि बेसिक की परीक्षाएं भी चल रही हैं। 27 मार्च से मूल्यांकन होना है, इसके बाद परीक्षा फल बनाना है। 31 मार्च को परीक्षा फल वितरण किया जाना है, जो कि असंभव लग रहा है। यदि समस्या का निराकरण न हुआ तो बेसिक के शिक्षक अपने बच्चों की परीक्षा पर फोकस नहीं रखेंगे और बोर्ड परीक्षा से दूरी बनाने को मजबूर होंगे। बेसिक स्कूलों में जल्द ही पहुंचेंगे टैबलेट, प्रेरणा पोर्टल पर भेजनी होगी सेल्फी, जाने डिटेल्स। सख्ती, स्कूलों में पहुंचेंगे टैबलेट, सेल्फी से लगेगी हाजिरी, ऑनलाइन ही दर्ज होगी शिक्षक व बच्चों की उपस्थिति, जाने डिटेल्स। हरदोई, अब वह दिन दूर नहीं जब जिले के 3446 विद्यालयों को शासन स्तर से टैबलेट ऑनलाइन ही दर्ज होगी। शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। शिक्षक शिक्षिकाओं को इन्हीं टैबलेट पर सेल्फी देकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसको लेकर निरीक्षण व प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन हाजिरी तो हो रही है, इसके बाद भी शिक्षावार कुछ विद्यालय बंद ही मिलते हैं। शिक्षकों की इसी उपस्थिति को स्कूल में तय करवाने के लिए शासन स्तर से 2 सत्र पहले ही सेल्फी मांगी गई थी, लेकिन शिक्षक संघों ने यह कहकर विरोध किया था कि जब तक विद्यालयों में अपने टैबलेट नहीं होंगे वह सेल्फी नहीं देंगे। इसको लेकर टेंडर पूर्व में ही करा दिए गए, लेकिन उनकी खरीद शासन स्तर से नहीं हो सकी। महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए पीएम को भेजा पत्र। लखनऊ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए पीएम को पत्र भेजकर भुगतान की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष जीएन तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कर्मचारियों को 18 महीने तक महंगाई भत्ते का भुगतान रोक दिया था। बाद में जुलाई 21 से महंगाई भत्ते का भुगतान रिलीज किया गया, लेकिन जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। पीएफ खाते में पैसा नहीं जमा कराने वाली एजेंसी से होगी रिकवरी। लखनऊ, नगर निगम में हुए 64.32 करोड़ रुपए के पीएफ घोटाले की रकम की रिकवरी होगी। नगर निगम की डिप्टी कलेक्टर यमुनाधर चौहान ने निजी सफाई एजेंसियों से इसकी रिकवरी की बात कही। रकम न जमा कराने वाली एजेंसियों से उन्हें भुगतान की जाने वाली रकम से कटौती की जाएगी। सफाई एजेंसियों ने नगर निगम के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर ईपीएफ घोटाला किया है। सभी ने मिलकर कर्मचारियों के हिस्से की रकम की आपस में बंदरबाट की है। हमारे सहयोगी अखबार हिंदुस्तान ने 23 मार्च के अंक में इसका खुलासा किया था। नगर निगम के अधिकारी खुद इस बात को मान रहे हैं कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी के पत्र में भी इस घोटाले का जिक्र किया गया है। उन्होंने लिखा कि एजेंसियों ने सफाई कर्मचारियों का ईपीएफ खाता ही नहीं खुलवाया, कुछ ने खाता खुलवाया तो उसमें पैसा ही नहीं जमा किया। हिंदुस्तान के खुलासे के बाद नगर निगम में इसको लेकर खलबली मच गई है। निजी एजेंसियां भी परेशान हुई हैं। डिप्टी कलेक्टर यमुनाधर चौहान ने बताया कि जिन एजेंसियों ने ईपीएफ के पैसे का गबन किया है उनसे इसकी रिकवरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घपले में शामिल कोई भी नहीं बचेगा, सभी दोषियों से ईपीएफ की रकम की रिकवरी की जाएगी। कुल 32 एजेंसियों ने हड़पे 64.32 करोड़ रुपए। नगर निगम में मैन पावर सप्लाई करने वाली कुल 32 एजेंसियां काम कर रही हैं। यह एजेंसियां नगर निगम को सफाई कर्मचारी सप्लाई कर रही हैं। इन्हीं 32 एजेंसियों ने नगर निगम के अफसरों के साथ मिलकर यह घोटाला किया है। केवल 2 वर्ष में ही इन सभी ने 64.32 करोड़ रुपए पर हाथ साफ किया है। इससे पहले भी यह घोटाला हुआ है। नगर निगम के सूत्र बताते हैं कि अगर विस्तार से जांच हो गई तो यह 200 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला निकलेगा।
इसलिए एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर से बच रहे अधिकारी। 64.32 करोड़ का ईपीएफ घोटाला करने वाली एजेंसियों के खिलाफ नगर निगम के अधिकारी एफआईआर करने से बच रहे हैं। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी को खुद इस घोटाले के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी है। उन्होंने अपने पत्र में खुद ही लिखा है कि सफाई कर्मचारी की ईपीएफ के लिए दी जा रही 29% रकम उनके खातों में जमा नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्होंने इनमें से किसी एजेंसी के खिलाफ न तो एफआईआर दर्ज कराई, न उन्हें ब्लैक लिस्ट किया है। नगर निगम सूत्रों का कहना है कि निगम के अधिकारी इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कई एजेंसियां नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम पर है। कुछ एजेंसियां पार्षदों के रिश्तेदारों की है तो कुछ अन्य एजेंसियां दूसरे प्रभावशाली लोगों की हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक बड़े बाबू की खुद की 3 एजेंसियां हैं। इनमें से एक को हटाया गया था जबकि 2 अभी भी काम कर रही हैं। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को बांट दिया हिंदी में पेपर। प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की वार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन बुधवार को भी अव्यवस्था देखने को मिली। अंग्रेजी माध्यम से संचालित जिले के 110 प्राथमिक और 2 दर्जन से अधिक उच्च प्राथमिक स्कूलों में हिंदी में प्रश्न पत्र भेज दिया गया। बुधवार को सुबह 9:30 बजे से कक्षा 2 व 3 की गणित विषय की परीक्षा थी। बच्चों के हाथ में हिंदी में प्रश्न पत्र पहुंचा तो चकरा गए। साल भर उन्होंने न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर पढ़ा और प्रश्न पत्र में अंश व हर लिखा देखकर सिर खुजलाने लगे। इसके अलावा प्रश्न पत्र में कई त्रुटियां भी देखने को मिली। कक्षा 5 की हिंदी के प्रश्न पत्र में पेड़ और कमल का विलोम पूछ लिया गया था। इस प्रश्न को देखकर शिक्षकों का माथा भी चकरा गया। कक्षा 4 के हिंदी के प्रश्न पत्र में समास विग्रह होने के बावजूद विग्रह करने को पूछा गया था। प्रश्न पत्र डाइट के प्रवक्ताओं से बनवाया गया था। आज विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, योगी शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष बाद सत्ता में लगातार दूसरी बार वापसी का इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ गुरुवार को फिर विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। दोबारा सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ के ही हाथ में होगी या पहले से तय है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सह पर्यवेक्षक रघुवर दास और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में होगी। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष योगी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चुनावी मंचों से आएंगे तो योगी ही उपयोगी जैसा नारा देकर स्पष्ट संदेश दे चुके थे कि भाजपा दोबारा सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। संगठन की शक्ति और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के साथ मोदी योगी की जोड़ी ने विपक्षी मंसूबों को ढेर कर अकेले 255 और गठबंधन सहयोगी के साथ 273 सीटें जीत ली। ऐसा प्रदेश की राजनीति में 37 वर्ष बाद हो रहा है कि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद किसी दल की सरकार फिर पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। उप मुख्यमंत्री की भी घोषणा संभव। दिल्ली पहुंची योगी सरकार 2.0 में मंत्री कौन कौन होंगे, इसे लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं। इसके साथ ही ऊहापोह इस बात को लेकर भी है कि क्या फिर से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो क्या फिर केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ही होंगे। इसी बीच यह भी संभावना जताई जाने लगी कि पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में केशव प्रसाद मौर्य की वापसी हो सकती है। यदि उनके चुनाव हार जाने का विषय बीच में आता है तो पिछड़ा वर्ग से ही आने वाले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को यह कुर्सी मिल सकती है। दलित और महिला कोटे से आगरा ग्रामीण विधायक और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की दावेदारी से 2 पदों पर मानी जा रही है। उप मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के बाद से योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे रमापति शास्त्री का नाम भी चल रहा है। वहीं डॉक्टर दिनेश शर्मा दोबारा उप मुख्यमंत्री न बने तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। कन्नौज से जीते सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी असीम अरुण, प्रवर्तन निदेशालय ईडी की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और एमएलसी एके शर्मा को भी सरकार में प्रमुख जिम्मेदारी मिल सकती है। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री को लेकर विधायक दल की बैठक के बाद घोषणा हो जाएगी। बीएससी डीएलएड छात्राओं ने किया समलैंगिक विवाह, बांदा। 7 जीने मरने की कस्में खाकर बीएससी व डीएलएड छात्राओं ने घर से भागकर दिल्ली में समलैंगिक विवाह कर लिया। स्वजन की गुमशुदगी दर्ज कराने पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने दोनों को गोमती नगर लखनऊ से बरामद किया। दोनों ने आर्य समाज मंदिर से शादी करने का प्रमाण पत्र दिखाया। बिसंडा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 21 वर्षीय छात्र डीएलएड की पढ़ाई कर रही है। वहीं से उसी की हम उम्र सहेली बीएससी कर रही है। दोनों करीब 4 वर्ष से परिचित है। दोनों की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई और होलिका दहन की रात 17 मार्च को अपने अपने घरों से बिना बताए निकल गई। उन्होंने दिल्ली जाकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। 18 मार्च की सुबह बेटी के न मिलने पर डीएलएड छात्र के शिक्षक माता पिता ने थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। एसओजी को ढूंढने में लगाया। एसओजी ने मोबाइल नंबर ट्रेस किए तो लोकेशन गोमती नगर लखनऊ में मिली। एसओजी व पुलिस टीम ने मंगलवार रात वहां दबिश दी। दोनों किराए के कमरे में मिली। पंजाब में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री का तोहफा, 35,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, साथ ही 1 महीने में होगी 25,000 भर्तियां। पंजाब में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान एक के बाद एक
कर कई बड़े फैसले कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को ऐलान किया कि पंजाब में 35,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। पंजाब में आपको मिली प्रेजेंट जीत के बाद भगवंत मान ने 16 मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद वे ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। पंजाब में एक महीने में होगी 25,000 भर्तियां। भगवंत मान ने पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बैठक में सरकारी विभाग में रिक्त 25,000 पदों पर भर्तियां निकालने का ऐलान किया। भगवंत मान के मुताबिक इन भर्तियों में पुलिस महकमे के लिए 10,000 पद शामिल हैं, जबकि 15,000 अलग अलग विभाग के लिए होंगे। एक महीने के अंदर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निलंबित शिक्षिका ने साथी शिक्षिका का मोबाइल फ़ोन किया पार। हाथरस शहर के एक स्कूल में संबद्ध निलंबित शिक्षिका ने अपने साथी शिक्षिका का मोबाइल फ़ोन पार कर लिया। काफ़ी हंगामा होने और पुलिस तक मामला पहुंचने के बाद शिक्षिका ने मोबाइल को वापस कर दिया। मंगलवार को नगर क्षेत्र के एक संविलियन प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पेपर कराने के बाद छुट्टी कर दी। स्कूल में तैनात सभी शिक्षिकाएं पेपर लगाने का काम कर रहे थे। आरोप है कि इसी बीच यहां पर संबद्ध निलंबित शिक्षिका एक महिला शिक्षिका का मोबाइल लेकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब मोबाइल देखा तो स्कूल में नहीं मिला। सभी शिक्षकों ने मोबाइल चोरी करने वाली निलंबित शिक्षिका को फ़ोन मिलाया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हार कर महिला शिक्षिका और उनका बेटा कोतवाली में शिकायत दर्ज करने पहुंच गए। पुलिस ने जब लोकेशन देखी तो मथुरा रोड आया। पुलिस ने लिखित शिकायत करने की बात कही तो मोबाइल चोरी करने वाली शिक्षिका मोबाइल फ़ोन लेकर स्कूल आ गई। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।